हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारा क्या होता है ये हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देख चुका है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कि हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं, यानी कि वोट देकर उनको हम लोग चुनते हैं। ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेसी, यानी कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं और वही लीडर हमारा क्या करते हैं, जाके बाद में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कि हम लोगों ने चुना है, हम लोगों ने उसको जिताया है, वही हमारे गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इंडिया में क्या है, हमारा डेमोक्रेसी है। आगे बढ़ते हैं फिर। द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। यानी कि डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फीचर्स है ना, सबसे जो बड़ा विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा फीचर्स है। उसके बाद इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप यहाँ पे मेनली कर लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया हमारा लीडर जो हमारे बातों को उठाएगा, हमारे बातों को सुनेगा, हमारे लिए जो अच्छे से अच्छे नियम कानून को लेकर आएगा। ठीक है, तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपने लीडर को डायरेक्टली तो नहीं चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को वोट देकर चुनते हैं। बात समझ में आ रहा है। डायरेक्टली चुनने का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे नहीं कह देते कि हाँ भाई तुम ही हमारे लिए नियम कानून बनाओगे, इस प्रकार से हम लोग नहीं कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। वोट देते हैं तब जाके हम लोग अपने लीडर को चुन पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और जितने भी हमारे मंत्री विधायक जिनको कि हम लोगों ने वोट दिया है, यदि वो लोग जीत जाते हैं इलेक्शन में वो विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो बहुत सारे मंत्री विधायक आपस में इकट्ठा होते हैं और तब जाके वो लोग नियम कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए। ठीक है, पूरे देश के लिए बनाते हैं। पूरे देश के लिए जो नियम कानून बनेगा वो हो गया हमारा नेशनल लेवल, जो स्टेट के लिए केवल बनेगा वो हो गया हमारा स्टेट लेवल, और जो केवल एक गांव मोहल्ले के लिए बनेगा वो हो गया हमारा लोकल लेवल। ये हम लोगों ने अपने बहुत पहले क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक का जो सबसे बड़ा खासियत होता है ये कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं। ठीक है, वोट देकर चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या लिखा हुआ इसके बारे में। There was a time when government did not allow women, poor and the uneducated to participate in elections। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत समय पहले यहाँ पे बहुत समय पहले ये अधिकार लोगों के पास नहीं था। मतलब कि बहुत समय पहले औरतों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। यानी कि औरतें जितने भी थे ना, वो अपने लीडर को नहीं चुन सकते थे वोट देकर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत पहले बहुत सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। यानी कि जैसे यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है वोमेन, यानी कि औरतों को बहुत पहले वोटिंग राइट नहीं था, यानी कि वो वोट नहीं कर सकती थी। अब चूंकि वो वोट नहीं कर पाएंगे तो अपने लीडर को भी नहीं चुन पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। उसके बाद फिर पुअर, जितने भी पहले गरीब लोग हुआ करते थे ना, उनको भी वोटिंग राइट नहीं था, वो भी अपने लीडर को नहीं चुन सकते थे वोट देकर। और अनएजुकेटेड, और जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि बहुत ही अनपढ़ थे आप कह सकते हैं, जो कि उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी वोटिंग राइट नहीं था। यानी कि वो भी अपने लीडर को चुन नहीं सकते थे वोट देकर। तो ये बहुत पहले हमारे यहाँ पे समस्या हुआ करता था, लेकिन आज के रेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के रेट में हमारा यहाँ पे चलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम लोग शॉर्ट में UAF भी कहते हैं। ये क्या है देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। देखिए बहुत पहले हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम था ना, बहुत पहले हमारे यहाँ पे सिस्टम था कि औरतें वोट नहीं कर सकती हैं, जो गरीब हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं, जो अनपढ़ हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी वोट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि जो औरतें हैं वो भी वोट कर सकती हैं, जो गरीब हैं वो भी वोट कर सकते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी वोट कर सकते हैं। बस शर्त ये होना चाहिए कि उसका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। तो जिस भी इंसान का, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, जिस किसी का भी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, वो सारे के सारे लोग वोट कर सकते हैं, सारे के सारे लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो यही हमारा हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यदि आपसे कोई मतलब पूछे तो आप इसका एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि यदि किसी भी
इंसान का उम्र या तो 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो गया तो वो वोट दे सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस शर्त ये है कि उसका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का होना चाहिए, वो हर कोई इंसान वोट दे सकता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ क्या हो गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब ये हो गया कि कोई भी इंसान जिसका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का है वो वोट दे सकता है, अपने लीडर को चुन सकता है। तो ये हो गया हमारा यूएएफ यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और यहीं पे हमारे चैप्टर का द एंड होता है। आई होप आप इसको नोट भी किए होंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं हम लोग फिर अगले चैप्टर में। बहुत ही एक नई चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और उसी प्रकार से हम लोग अगले चैप्टर को भी पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने इसको एकदम बारीकी से हम लोगों ने पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।